दोस्तों अमेरिकन चुनाव के नतीजे अब लगभग अगर आप देखें तो तय होते हुए दिख रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की ही माने तो वो कह रहे हैं 95% चांस है ट्रंप ही जीतेंगे। इलेक्टोरल कॉलेज में जहां 270 चाहिए उसमें ट्रंप 306 पाने वाले हैं। यानी कि न्यूयॉर्क टाइम्स जो कि डेमोक्रेट्स का कट्टर समर्थक माना जाता है, वो जब ये नंबर्स बता रहा है तो बड़ी संख्या से ट्रंप जीतने वाले हैं। लगभग ये मान के चला जाया जा सकता है। इस वक्त तक भी अगर आप देखें तो ट्रंप के पास 247 इलेक्टोरल सीट्स आ चुके हैं। 270 का आंकड़ा उनको पार करना है। अभी बहुत सारे राज्य हैं जहां पे उनकी बढ़त भी बनी हुई है, तो मोस्ट लाइकली माना जा रहा है वो जीतेंगे ही उनको, और थोड़े ही राज्यों में लगभग तय हो जाएगा उनका जीतना। पर दोस्तों यहां पे देखने वाली बात यह है कि ट्रंप की बढ़त से यूनुस, उनकी अगर आप देखें तो जो हार्ट रेट है वो कुछ बढ़ रहा है, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो रही, क्योंकि ट्रंप नहीं भूले हैं कैसे उनके खिलाफ यूनुस ने षड्यंत्र रचा था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ट्रंप के आने के बाद यूनुस के लिए जो समस्याएं हैं बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। आप देख सकते हैं ये न्यूज अभी चल रहा है कि कैसे ट्रंप ने 2016 में जब आए थे तो आते ही पूछे थे वो माइक्रो फाइनेंस गाय कहाँ है। उसके बारे में कोई पॉजिटिवली उनको नहीं ढूंढा गया था, किस परिपेक्ष में ढूंढा गया था आपको एक कहानी सुनाऊंगा तो क्या उनको याद है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये शेख हसीना के भी करीबी माने जाते हैं। ऐसा क्यों है वो भी समझेंगे, और इसके साथ हम समझने वाले हैं कि आखिरकार जब ट्रंप आ जाएंगे तो बांग्लादेश में क्या होने वाला है। तो जरा उसको ध्यान से एक एनालिटिकल वीडियो आपके लिए मैं बना के लाया हूं। लेकिन इससे पहले आगे बढ़े, ट्रंप का जीतने में तो अभी थोड़ा समय है, लेकिन आपके जीतने में बस और बस एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है, कमेंट बॉक्स में जो एक लिंक है, उतना ही आप दूर हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दिवाली में आपके लिए हम जो लेकर के आए हैं अन अकेडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप। ये कोई ऐसा वैसा चैंपियनशिप नहीं है, अब तक का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट आपके लिए हम लाए हैं। 2 लाख से अधिक लर्नर्स ऑलरेडी इसका हिस्सा बन चुके हैं। बस 5 दिन आपके पास हैं। हर दिन दोस्तों आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं अगर आप अब तक इसमें एनरोल नहीं कर रहे हैं तो। बहुत बड़ा प्राइस पूल है दोस्तों, आप देख सकते हैं 50 करोड़ का प्राइस पूल है हमारा, स्कॉलरशिप्स का, रिवॉर्ड्स का। आप देख सकते हैं आपको ऑस्ट्रेलिया में जाके बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी देखने का मौका मिल रहा है। ये ट्रिप हम स्पॉन्सर करेंगे अगर आप इसका हिस्सा बन रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसके सिवा लग्जूरियस फैमिली स्टेकेशन है 5 स्टार होटल में, अपनी फैमिली के साथ आप जा सकते हैं। इतना ही नहीं, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, गिफ्ट कार्ड्स, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मिल रहा है। बिल्कुल फ्री है एनरोल करना। जल्दी से जाइए, नीचे पिंड कमेंट में जो पहला लिंक है उसको क्लिक करें, एनरोल करें फ्री ऑफ कॉस्ट। और 10 नवंबर सुबह 11 बजे या शाम को 5 बजे, आपको जो भी टाइम कंफर्टेबल लगता है आप जल्दी से आए, आकर के जुड़ जाएं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फ्री है, एनरोल करें, सबको कुछ ना कुछ मिलेगा, ये एश्योरेंस है हमारी ओर से। तो जल्दी से जाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल करें, यूज द कोड KC10। तो दोस्तों जैसा मैं बता रहा था, न्यूयॉर्क टाइम्स भी लगभग कंसीड कर चुका है कि अब तो ट्रंप आने ही वाले हैं और थोड़ी ही दूर है। 270 चाहिए उनको, 247 248 पे रादर अब तक वो पहुंच चुके हैं जब तक ये वीडियो मैं बना रहा हूं। तो अभी अगर चुनाव फ्री एंड फेयर जैसा चला तो लगभग ये जीत ही जाएंगे। जो यूएस का चुनाव है तो चलिए मान के चलते हैं, है ना, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी खुद को बोलते हैं तो इतना तो करेंगे। तो अब जरा देखते हैं ट्रंप और यूनुस के इतिहास के बारे में। दोस्तों यहाँ पे कहानी है 2016 की, जब डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए थे, जस्ट प्रेसिडेंट बने थे। बांग्लादेश से एक डेलीगेशन आता है डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, और विक्ट्री होती है तो बधाई संदेश लेकर के आता है। तो उसमें कुछ डिप्लोमैट्स होते हैं, बांग्लादेशी अमेरिकन प्रोमिनेंट मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ढाका, शेख हसीना जी की रिजीम के लोग होते हैं। उन सब से मिलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप पहला सवाल पूछते हैं, वो माइक्रो फाइनेंस गाय कहाँ है आप लोगों का ढाका वाला। ट्रंप ने कहा, मैंने सुना है उसने काफी पैसे दिए थे मुझे हरवाने के लिए। फिर आगे बढ़ के ट्रंप वॉज फ्यूरियस कि यूनुस और उसकी जो इंस्टीट्यूशन है वो इस प्रकार से क्लिंटन लोगों के साथ मिलके अमेरिकन पॉलिटिक्स में इस प्रकार से षड्यंत्र रचती है, ट्रंप को हराने के लिए षड्यंत्र रचती है, ये उनको नागवार था। ट्रंप आज भी ये याद रखते हैं, और इसीलिए अगर आप देखें तो जो ट्रंप ने कहा था बांग्लादेश के बारे में, आप देख सकते हैं, आप क्लियरली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अभी रिसेंटली दीपावली में जो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश इस वक्त टोटल स्टेट ऑफ केओस में,
यानी यूनुस की ही बात हो रही है ना, उन्हीं के अंदर ये केओस चल रहा है। आगे इन्होंने क्या कहा, ये कभी भी मेरे वॉच में नहीं होता, ये सब कमला और जो ने किया है, हिंदूज को इग्नोर किया है, और मैं आया तो हिंदूज को प्रोटेक्ट करूंगा इस रैडिकल लेफ्ट से। यानी कि वो एक बात समझ रहे हैं, जो यूएस के डेमोक्रेट्स, स्पेशली जो कमला, बाइडेन, क्लिंटन, ओबामा के द्वारा रन किया जा रहा है, और ग्लोबली यूनुस जैसे कुछ लोग हैं, उनके बीच में एक पूरी की पूरी आइडियोलॉजिकल अलायंस बनी हुई है। तो यही जो ट्रंप का स्टैंड है बांग्लादेश में, ये बड़ा क्लियर उन्होंने आने के पहले ही कर दिया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो वायलेंस है हिंदूज के खिलाफ, ये बर्दाश्त नहीं है, और इसके जो रचयिता हैं, नाम नहीं लिया, लेकिन कह दिया बांग्लादेश टोटल स्टेट ऑफ केओस में है, और केओस को रन कर रहे हैं यूनुस। तो बड़े ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स उन्होंने दिए हैं, जो क्लियरली बता रहा है कि ये खुश नहीं होने वाले। जो ट्रंप का पहला स्टेंट था एज अ प्रेसिडेंट, उसमें भी आइए हमको काफी कुछ समझने मिलेगा, जिससे हम एक्स्ट्रापोलेट कर पाएंगे कि बांग्लादेश के लिए सेकंड स्टेंट कैसा होगा। देखिए दोस्तों, पास में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट तब भी बांग्लादेश में इंटरफेयर करना चाहता था, कह रहा था कि देखिए चाइना और रशिया से क्लोज हो रहे हैं, हमें कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों इंडिया का इंसिस्टेंस था कि देखिए ट्रंप के साथ शीर्ष नेतृत्व पे ही था, जब उनको कहा गया था कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट को इससे बाहर रखें, शेख हसीना हमारे लिए बेस्ट बेट हैं। और इसके बाद ट्रंप ने उनकी बात सुनी भी थी, कहा जाता है हमारे शीर्ष नेतृत्व की बात सुनी थी, और उसके बाद अपने डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट को कहा गया था कि आप इंटरफेयर ना करें बांग्लादेश में। दोस्तों ट्रंप की पॉलिसी रही है, फर्स्ट प्रेसिडेंशियल स्टेंट में भी हमने देखा है कि वो बाकी देशों में लिटिल टू नो इंटरफेरेंस में यकीन रखते हैं। उनका कहना बड़ा सिंपल है, उनकी पॉलिसी अमेरिका फर्स्ट है, जिसके अंतर्गत वो कहते हैं कि यूएस अपने पैसे बर्बाद ना करे इन देशों में डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट करके। लेकिन दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो यूनुस डेमोक्रेट्स के करीबी हैं। ऐसा हम बांग्लादेशी पत्रकारों की बात करें तो अक्सर ये न्यूज चलाना चाह रहे हैं कि यूनुस को बाई पार्टीजियन सपोर्ट है। दोस्तों ये पूर्ण रूप से झूठ है। ये इसलिए पता चल रहा है क्योंकि यूनुस, सबको याद होगा, अभी रिसेंटली यूएस गए थे, है ना, कैसे बाइडेन ने उनको दबोचा भी था, आपको याद होगा वो तस्वीर। तो उसमें अगर आप देखें तो जब यूनुस यूएस गए तो उनको क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव से रिकॉग्निशन मिला। बिल क्लिंटन ने यूनुस को एंडोर्स किया, बाइडेन ने यूनुस को एंडोर्स किया। बिल क्लिंटन ने सिर्फ यूनुस को नहीं, उनके प्रोटेस्टर्स को भी एंडोर्स किया, जो कि अगर आप देखिए तो अनलॉफुली ऑर्गेनाइज होके, वायलेंट होके एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को टॉपल किए, गिराए, लेकिन उन्होंने एंडोर्स किया। यूनुस ने अलेक्जेंडर सोरोस से वो मिले थे, जो कि जॉर्ज सोरोस का बेटा है। यहां पे याद रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप, इलॉन मस्क जॉर्ज सोरोस के खिलाफ काफी टाइम से बात कर रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जॉर्ज सोरोस को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि यूएस अटॉर्नी जिनके वजह से डोनाल्ड ट्रंप को अरेस्ट करवाया गया था, वो जॉर्ज सोरोस के द्वारा फंडेड हैं, ऐसे कई रिपोर्ट्स हैं। तो यहां पे एक बात क्लियर है, यूनुस उस लॉबी को बिलोंग करते हैं जो ट्रंप से बिल्कुल विपरीत हैं। तो यहां पे एक बात भी देखने मिली, जब यूनुस यूएस गए तो वो एक भी रिपब्लिकन से नहीं मिले। तो जाहिर सी बात है, ट्रंप आएंगे तो यूनुस के लिए समस्याएं बढ़ने वाली हैं। ट्रंप जीतेंगे तो सबसे पहले तो बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन की वो बात करेंगे, जो उन्होंने पहले ही कह दिया है। दूसरा, यहां पे बहुत ज्यादा लाइक्लीहुड है कि बांग्लादेश जब देखेगा कि यूएस का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो अपने आप को चाइना की तरफ वो डिफ्लेक्ट करवाएगा। नतीजा क्या होगा, ये भी पसंद नहीं आएगा यूएस को, ना इंडिया को। ट्रंप इस बात से एग्रीएबल नहीं होंगे कि उनकी जो पॉलिसी एंटी इंडिया, एंटी यूएसए, प्रो चाइना बनेगी, क्योंकि ट्रंप क्लियरली आ रहे हैं कि मैं चाइना के खिलाफ आ रहा हूं। तो यहां पर ट्रंप यदि चुनाव जीत गए तो यूनुस के लिए समस्याएं बढ़ने वाली हैं। हर हालत में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। ऐसा हो सकता है कि बांग्लादेशी ऑफिशियल्स के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएं, कंट्री को ब्लैकलिस्ट भी किया जाए, उनके कुछ ऑफिशियल्स को। वैसे ही आप देखें तो मुस्लिम मेजॉरिटी नेशंस को ब्लैकलिस्ट किया था ट्रंप ने पहले स्टेंट में, वैसे ही बांग्लादेश के साथ भी हो सकता है। इन सब के अंतर्गत अगर आप देखें तो बहुत बड़ी चांसेस हैं कि ट्रंप के आने के बाद शेख हसीना वापस बांग्लादेश जाएंगी, जो इस वक्त भारत में है। क्योंकि आप देखें तो अभी तो क्या चल रहा है कि यूएस का सपोर्ट है, तो वो जैसे भी चाहे डेमोक्रेसी को तोड़ मरोड़ रहे हैं, अवामी लीग को बैन कर देंगे, ये सारी बात कर रहे हैं। मत भूलिए आर्मी को यूएस का ही सपोर्ट है, वहां के अगर आप देखें तो सेम ग्रुप्स का सपोर्ट है।
तो कहीं ना कहीं यूएस आर्मी के द्वारा शेख हसीना की वापसी होने वाली है। आर्मी चीफ ऑलरेडी हसीना के करीबी भी हैं। तो इन शॉर्ट अगर आप देखें, अवामी लीग वापस से मेन स्ट्रीम किया जाएगा, इनके ऊपर से बैन हटेगा और आर्मी ये सब करवाएगी। प्रेसिडेंट भी शेख हसीना के ही हैं। इन शॉर्ट ऐसा लग रहा है यूनुस के लिए समस्याएं बढ़ने वाली हैं, उनकी उल्टी गिनती ट्रंप के आने के साथ शुरू हो चुकी हैं। आप क्या समझते हैं कमेंट में अवश्य बताइएगा। लेकिन अगर आप अब तक एनरोल नहीं किए हैं तो आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं। 50 करोड़ का दोस्तों स्कॉलरशिप है, इसको अपने हाथ से जाने ना दे, सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिंड कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें। अगर आप लकी हुए, अच्छा परफॉर्म किए, तो आपको बहुत बड़े बड़े प्राइस पूल से कुछ कुछ मिल सकता है, जैसे कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, यानी ऑस्ट्रेलिया में जाके इंडियन क्रिकेट टीम को खेलते हुए देखने का मौका, अपने परिवार के साथ 5 स्टार होटल में फैमिली स्टेकेशन बिताने का मौका, लैपटॉप है, टैबलेट है, स्मार्टफोन से, यू नेम इट, आपके लिए बहुत सारी चीजें यहाँ पर हम लाए। गिफ्ट कार्ड्स हैं। जी हाँ दोस्तों, 50 करोड़ की स्कॉलरशिप है। इतना बड़ा नॉर्मल अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप ये नहीं है, ये साल में सबसे बड़ा यूसीएससी टेस्ट आपके लिए हम लेकर के आए हैं। इसका हिस्सा बने, मेक श्योर जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें, यूज दी कोड KC10। इसके सिवा यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन 24,999 रुपए में वापस हम लाए हैं। 9 नवंबर को ऑफर खत्म हो जाएगा, तो जल्दी से जाएं, जाके इसका हिस्सा बने। 70 से अधिक सिलेक्शन लास्ट ईयर हमने दिया है, यानी क्वालिटी कोर्स है जो आपके लिए हम लाए हैं। मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, 1-on-1 मेंटरशिप, सब कुछ आपको मिलता है, लेक्चर्स विद पीपीटी एंड पीडीएफ। इसके सिवा रिपीटर्स बैच भी 8 नवंबर से स्टार्ट हुआ है। एडवांस्ड लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, जो विद्यार्थी बार बार एग्जाम दे रहे हैं लेकिन क्लियर नहीं कर रहे, तो उनके लिए स्पेशल बैच है। रामबाण इलाज है दोस्तों प्रीलिम्स क्रैक करने का। जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें, नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।